साल 1937 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा सुभाष चंद्र बोस को एक पत्र लिखा जाता है, जिस पत्र में वो लिखते हैं कि जिन्ना को, पूरे अपोजिशन को, मुस्लिम लीग को वंदे मातरम गाने से बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए हम वंदे मातरम के गाने के पहले दो स्टैंजा को यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी को अगर हम यूज करते हैं तो इससे कम्युनल टेंशन भड़केंगे और बाकी कम्युनिटीज को बुरा लगेगा। अपने लेटर में जिन शब्दों का उन्होंने यूज किया था कि दिस माइट इरिटेट द मुस्लिम्स, दिस माइट इंस्टिगेट द मुस्लिम, ये वर्ड्स वंदे मातरम और आनंद मठ के ऊपर एक इंसल्ट से अधिक और कुछ नहीं है। अभी जो वंदे मातरम के ऊपर में कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर पीएम मोदी ने सदन पर बोलते हुए बताया कि किस प्रकार 15 अक्टूबर साल 1937 को लखनऊ में मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम का अपोज किया और ठीक उनसे 5 दिन के बाद यानी कि 20 अक्टूबर 1937 को जवाहरलाल नेहरू एक खत लिखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को, जिसमें वो कहते हैं, तो खत ये दिखाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी मोहम्मद अली जिन्ना के वर्जन को, मोहम्मद अली जिन्ना के विचारों को वंदे मातरम के ऊपर एक्सेप्ट कर लेते हैं और सुभाष चंद्र बोस से ये कहा जाता है कि वंदे मातरम के गाने के केवल 2 ही स्टैंजा यूज किया जाए, बाकी सारों को हटा दिया जाए। अगर सच कहा जाए तो वंदे मातरम को काट कर जवाहरलाल नेहरू ने न केवल उस वक्त मुस्लिम अपीजमेंट करा, बल्कि आने वाले भारत की सारे पीढ़ियों को एक ऐसे कंपोजिशन से दूर कर दिया जो कंपोजिशन जब एक भारतीय बच्चा सुनेगा तो उसके रग रग में वीरता का ज्वार फूटेगा। उसे मालूम चलेगा कि उसके पूर्वज जो फ्रीडम स्ट्रगल में लड़ते थे उनको प्रेरणा कहाँ से मिलती थी, भारत माता के कैसे स्वरूप को वो अपने दिमाग में सजाते थे, अपने दिल में कैसे भारत माता का चित्रण करते थे। मैं नहीं जानता कि वंदे मातरम के स्टैंजास क्या है, आप जानते हो? नहीं जानते होगे। एक आम बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा जिसको पढ़ाई लिखाई से मतलब होता है, वो क्या जानेगा कि उसके देश को लेकर उसके पूर्वजों ने क्या क्या चीजें संजोई हुई थी, किस प्रकार से उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में लड़ाई लड़ी थी, कैसे जानेगा। अपने भारत के भविष्य को अपने ही अतीत से अनभिज्ञ कर दिया, दूर कर दिया। ये जो तीसरा स्टैंजा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, सोचो उस वक्त के हमारे फ्रीडम फाइटर्स किस प्रकार से इस लाइन से शक्ति लिया करते थे। ये जो लाइन लिखा हुआ है, के बोले माँ तुम ही अबले की, कौन कहता है कि माँ तुम अबला हो, कौन कहता है कि तुम वीक हो, मतलब माँ तुम तो शक्ति का फाउंटेन हो, तुमसे हमें शक्ति मिलती है, क्या तुम कभी भी हेल्पलेस हो सकती हो? तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय, तुम्ही मर्म, त्वा ही प्राणा शरीरे, यानी कि तुम विद्या हो, तुम धर्म हो, तुम हमारे शरीर का प्राण हो। बाहुते तुम्ही माँ शक्ति, हृदय तुम्ही माँ भक्ति, मतलब मेरे बाहु का बल तुम्ही हो, मेरे हृदय की भक्ति तुम्ही हो। तुम्हारे प्रतिमा गढ़े मंदिरे, मंदिरे मतलब हर एक मंदिर में केवल तुम्हारी प्रतिमा गढ़ित है। सोचो अगर भारत माता की ऐसी छवि हम अपने दिल में बना ले और अपने पूरे जीवन में केवल भारत माता और भारत माता को ही बसा लेते, तो क्या उस भारत माता के लिए अपने रक्त का कतरा कतरा ना बहा देते? सोचो ऐसे स्टैंजा को हमारे राष्ट्रगान से हटाकर केवल और केवल मुस्लिम अपीजमेंट के लिए उस समय के हमारे प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा विश्वासघात किया भारत की आने वाली सारी पीढ़ियों के साथ। जिस भूमि में रहते हैं उस भूमि का इससे सुंदर चित्रण और क्या हो सकता है? हो सकता है कि कोई भगवान को ना माने, देवी देवताओं का ना माने, हिंदू ट्रेडिशंस को ना माने, लेकिन अपनी माँ को तो सब मानते होंगे ना। तो अगर इस भारत के भूमि को अगर हम अपनी माँ मानकर और ऐसी भावनाएं संजोकर आगे बढ़ते, कौन से मजहब को ठेस पहुंचती? कल जब प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में बोल रहे थे वंदे मातरम को लेकर, तो उनके मुख से गलती से बंकिम दा निकल गया। टीएमसी के सांसद ने उनको तुरंत टोका कि बंकिम दा कैसे कह सकते हो आप, बंकिम बाबू बोलो। और फिर पीएम मोदी ने तुरंत अपनी गलती स्वीकारी, उनको बंकिम बाबू कहकर संबोधन भी किया। जितना दर्द आपको बंकिम बाबू के इस नाम से हुआ, उनके संबोधन से हुआ, अगर उतना ही दर्द आपको बंकिम बाबू के विचारों को लेकर होता, बंकिम बाबू के आदर्शों को लेकर होता, तो आज बंगाल में रिलीजियस पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स आपकी दीदी ना कर रही होती। और वंदे मातरम का उपहास उड़ाने पर, मजाक उड़ाने पर लोग सीना ठोंक कर बंगाल में कहते हैं कि हम नहीं कहेंगे वंदे मातरम, वहां पर मजाक उड़ाया जाता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के इस महान रचना आनंद मठ का और आनंद मठ में मौजूद इस वंदे मातरम का। तब आप क्यों नहीं बोलते? तब आपकी आत्माएं नहीं झकझोरी जाती? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सच्ची बातें कह दी आनंद मठ में, तो बहुत लोगों को उससे भी प्रॉब्लम होने लगी। सन्यासी विद्रोह के बारे में कुछ बताया गया तो इसमें आक्रांताओं का जिक्र क्यों किया गया? अरे तो आक्रांताओं का जिक्र नहीं किया जाएगा, जो इन्वेडर्स उनको इन्वेडर्स नहीं बोला जाएगा, बाबर को महान बनाया जाएगा। ऐसे मुस्लिम तानाशाह, ऐसे मुस्लिम आक्रमणकारी जो भारत में आए, उनको जबरदस्ती महान बना दे लोग। वंदे मातरम के 150 साल पूर्ण हुए हैं, इसको किसी भी धर्म या मजहब से जोड़कर ना देखा जाए। वंदे मातरम हमारी आस्था है, वंदे मातरम हमारा गौरव है। हमारे इस राष्ट्रगीत के साथ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसकी जो स्टैंजा हटाकर इसको इनकम्प्लीट किए करके हमारे मत्थे मढ़ा गया था, इसको पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो भी व्यक्ति वंदे मातरम गाने से इनकार करे, वंदे मातरम का विरोध करे, उसकी जगह जेल होनी चाहिए या फिर भारत से बाहर होनी चाहिए।